जैन साथियों, ये प्रश्न पत्र आज 17 फरवरी 2024 को हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रश्न पत्र का सेकंड शिफ्ट का हिंदी का पेपर है। तो चलिए आज हिंदी के पेपर देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए थे। तो क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया इसमें हिंदी का पहला क्वेश्चन है 39 नंबर पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखिए, मृतिका तत्सम है, वानर तत्सम है, ओष्ठ भी तत्सम है, उल्लू तत्सम नहीं है, उल्लू तद्भव है। उल्लू का तत्सम क्या होता है? उल्लुक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 नंबर पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखिए ऑप्शन ए शुष्क तत्सम है, सीख तद्भव है, सिंह तद्भव है, सांवला भी तद्भव है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शुष्क। 41 नंबर पे जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची विकल्प में है, यानी पर्यायवाची किस विकल्प में है? चांदनी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौमुदी और ज्योत्सना चांदनी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। ऑप्शन ए शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु गलत है, जो पढ़ा न गया हो अपठनीय गलत है, जो पहले न हुआ हो होनहार ये भी गलत है, आदि से अंत तक आद्योपांत ये सही है, आदि से अंत तक को आद्योपांत कहते हैं, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। दिया है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। देखिए निर्विवाद का अर्थ होता है विवाद रहित और निर्वाद का होता है निंदा, यानी इसका मतलब वो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें दिया ऑप्शन है कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई, और डी है कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य है। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, इसका होगा तुम मेरी तरफ, मेरे के जगह पे मेरी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। ऑप्शन ए है तनुज तनुजा, बी है बनिया बनियान, सी है सांप सापिन, और डी है चूहा चूहिया। तो इसका राइट आंसर होगा बनिया बनियान। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 को देखते हैं। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। ए है वधुएं, बी वधुएं, सी वधुएं, और डी है वधुएं। तो इसका राइट आंसर होगा वधुएं, छोटा ऊ हो जाता है, बहुवचन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसमें दिया है कि माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। क्या दिया है? माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें होगा ऑप्शन डी संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48 दिया है कि भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो भौतिकी में क्या होगा? भौतिक प्लस ई, यानी ई प्रत्यय है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 49 क्वेश्चन देखिए, दिया है निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए निर्भिमान में मूल शब्द है मान और इसमें दो उपसर्ग है, निर और अभी। तो इस हिसाब से निर भी सही हो सकता है और निर्भी भी सही हो सकता है। ये डाउट वाला क्वेश्चन है, तो हमारे हिसाब से बी और डी दोनों सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। ऑप्शन ए है वेद पुराण वेद और पुराण, बी है देह लता लता रूपी देह, सी है यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, और डी है नौ निधि 9 प्रकार की निधि। तो ऑप्शन डी भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है, बी नहीं सही है क्योंकि बी दिया है देह लता, इसका होगा देह रूपी लता। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कौन तो प्रश्नवाचक होता है, क्या भी प्रश्नवाचक है, कुछ होगा, कुछ अनिश्चयवाचक होता है, निश्चयवाचक क्या है? यह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 दिया है। इसमें दिया है कि कविश्वर की संधि विच्छेद क्या है। तो कविश्वर को क्या लिखेंगे? कवि प्लस ईश्वर। तो इसमें छोटा ही आ जाएगा कवि प्लस ईश्वर, यानी इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कवि प्लस ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इसमें दिया है कि क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये जो चिन्ह दिया इसको पूछा है कौन सा चिन्ह है। तो ये कौन सा चिन्ह है? प्रश्न सूचक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह कौन होता है? ये वाला होता है। कोष्टक चिन्ह क्या होता है? ये है। अर्धविराम चिन्ह क्या है? ऐसे होता है, एक डॉट और नीचे कॉमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। दिया है कि ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। तो ईमानदार एक गुण है, तो इसका होगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 दिया है कि निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है राम मंदिर अयोध्या में बना है, रमेश ने खिलौने खरीदे, वह छत पर है, हाथी सो रहा है। तो देखिए कर्म किसमें है? राम ने क्या खरीदा? खिलौने। तो इस रमेश ने खिलौने खरीदे, इसमें कर्म है, इसलिए यह हमारा सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 दिया है कि गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है। तो ये सामान्य वर्तमान काल का है, इसका होगा ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 57 है कि उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इसका होगा ऑप्शन सी भाववाच्य। उमा से पढ़ा नहीं जाता, जिसमें निगेटिविटी का बोध हो वहां पे होता है भाववाच्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। इसमें दिया है कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुछ असर न होना। कान पर जू न रेंगना अर्थात कुछ असर न होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 दिया है कि आकर्षण का विलोम शब्द है। तो आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। ऑप्शन बी विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। दिया है कि सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में कौन सी है? यानी इसमें लोकोक्ति बताना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा आगे कुआं पीछे खाई। इसका मतलब सब और विपत्ति का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का अस्थायी भाव होता है, तो शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछा गया है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, यानी दोहे का उल्टा क्या आता है? तो सोरठा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी जो शब्द है इसके कई अर्थ है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा श्लेष अलंकार, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? तो भेद का प्रकार होता है, रहस्य भी होता है, भिन्नता भी होता है, मूल्य इसका संबंध नहीं है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल्य ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 65 से 69 तक गद्यांश दिया है। तो गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, मैं सीधे आंसर बता दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए 65 पूछा है कि गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश पढ़ने के बाद इसका उचित शीर्षक डी होगा, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो समस्त का पर्यायवाची संपूर्ण होता है, ऑप्शन ए सही है। 67 पूछा है कि महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय पूछा है, तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 तो पूछा गया है कि गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा बिना श्रम भोजन करना, यानी ऑप्शन सी है कि जो बिना श्रम के भोजन करता है वह चोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। गांधी जी पापी किसे मानते हैं? तो याद रखिएगा गांधी जी पापी श्रम न करने वाले को मानते हैं। गद्यांश के हिसाब से गांधी जी पापी श्रम न करने वाले को पापी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें पूछा है कि पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना पंचवटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 पूछा गया है कि निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो निर्जा महादेवी वर्मा की, ऑप्शन ए सही इसका राइट आंसर है, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 72 है हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो हिंदी भाषा अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 73 कि वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मृदु का कोमल भी होता है, मुलायम भी होता है, मसृण भी होता है, कूल नहीं होता है। तो मृदु शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा कूल, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 की श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दीन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित। देखिए दीन का होता है दिवस और दीन का होता है असहाय यानी गरीब, तो दिवस और गरीब ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? तो आंखों के सामने जो हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष। तो ये हिंदी के कुल 37 क्वेश्चन थे जिनका स्पष्टीकरण मेरे हिसाब से इस प्रकार था। हो सकता है इसमें कुछ एक आध क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो, लेकिन ये तो आंसर की जब आएगा तो पता चल। फिलहाल यदि मैं करता इस क्वेश्चन को तो इस प्रकार ही करता। तो फिलहाल जिनका पेपर कल है फर्स्ट और सेकंड पाली में, वे इस एनालिसिस को देख लें और इससे मिलते जुलते अन्य क्वेश्चन को भी खुद से सॉल्व करके जाएं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इंस्पायरिंग एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।